आज हम जो कटिंग करने वाले हैं वो अम्ब्रेला बेल्ट की कटिंग करने वाले हैं, जो दिखने में कुछ ऐसे राउंड में होती है। तो आज हम फ्रंट और बैक जब अम्ब्रेला बेल्ट आपको रेडी करनी है तो उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे साइज़ के अकॉर्डिंग, वो हम देखेंगे। तो अम्ब्रेला बेल्ट ये जो है उसका फाइनल लुक कुछ ऐसा है। ये हमारा जो है फुल फ्लेयर अम्ब्रेला प्लाजो है। इसमें इसका फ्रंट और बैक जो है दोनों फिक्स अम्ब्रेला है। तो आप देखोगे ये इसमें बैक में लाइनिंग है अंदर की तरफ, और क्योंकि ये दोनों बेल्ट जो है फिक्स है तो हमें लूजिंग नहीं मिला है, इसलिए हमने इसमें साइड में जिप लगाया। तो जब भी आपकी बेल्ट जो है फिक्स होती है फ्रंट और बैक से, तो हम ऐसे जिप जो है अटैच करते हैं ताकि वो पहनने में ईजी हो, क्योंकि हमारा हिप वाला पार्ट जो है ज़्यादा होता है और वेस्ट लाइन हमारी कम होती है। तो जब हम इस टाइप की अम्ब्रेला बेल्ट फ्रंट और बैक फिक्स बनाते हैं तो उसमें जिप लगाना कंपल्सरी है। तो आज हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे और साइज़ के अकॉर्डिंग क्या चेंज करना है वो भी हम देखेंगे। तो ये इसका फाइनल लुक है। और ये अम्ब्रेला बेल्ट में ये ऊपर की साइड जॉइंट आएगा और साइड में फ्रंट और बैक में एक साइड जॉइंट होगा और एक साइड जो है ऐसे जिप लगाने के बाद जो है इसका पूरा फाइनल लुक है। तो आज हम अम्ब्रेला बेल्ट की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। तो अभी हम अम्ब्रेला बेल्ट की ड्राफ्टिंग करने वाले हैं, जिसमें हमारा फ्रंट और बैक जो है दोनों फिक्स रहेगा। तो क्योंकि अम्ब्रेला बेल्ट हम ड्राफ्ट कर रहे हैं तो फ्रंट और बैक दोनों में ही फ्यूजिंग का यूज़ होगा। तो हम फ्यूजिंग के ऊपर ही अम्ब्रेला बेल्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। और ये 1 फोल्ड है, आप 4 फोल्ड भी कर सकते हो, क्योंकि हम फ्रंट और बैक दोनों की ड्राफ्टिंग करेंगे। डबल फोल्ड करने के अलावा आप इसको 4 फोल्ड कर सकते हो। जैसे ये डबल फोल्ड है, ऐसे हम इसको डबल फोल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक सिंगल फोल्ड के बाद जब एक बेल्ट हम फ्रंट का बना लेंगे, सेम बेल्ट को रख के ऊपर की तरफ हम दूसरा पार्ट भी कट कर लेंगे। तो अभी हमने ये फ्यूजिंग पेपर लिया है। तो अभी एक ऑन फोल्ड वाली साइड से लाइन को मिलाते हुए हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ ऑन फोल्ड की साइड से स्किल की लाइन जो अप्रोप्रिएट मैच करनी चाहिए, और ऐसे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। अभी हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो अब इसलिए हमारा सिंगल फोल्ड है फैब्रिक, ये फ्यूजिंग पेपर। तो अभी हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट राउंड 2 मार्क करना है। वेस्ट राउंड 2 कैसे, जब मैंने आपको अम्ब्रेला बेल्ट दिखाया था तो वो कुछ ऐसी शेप में जा रहा था। तो ऊपर वाला जो पार्ट है, जो कम हिस्सा होता है, वो वेस्ट राउंड 1 है, और जो नीचे जैसे शेप जा रही थी वो वेस्ट राउंड बेल्ट का नीचे वाला पार्ट जो है वेस्ट राउंड 2 है। तो वेस्ट राउंड 2 हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग हमें मिलेगा। तो वेस्ट राउंड 2 हम कैसे निकालेंगे, तो अगर जितना भी आपका वेस्ट राउंड है, मेरा मान लो वेस्ट राउंड 28 है, उसमें मैं 3 इंच जो है लूजिंग ऐड करूँगी, तो मुझे मिला 31 इंच। तो मैं ये 31 इंच अपना वेस्ट राउंड 2 मान कर चलूँगी। अगर ऐसे ही आपकी वेस्ट 30 है, उसमें आपको 3 इंच लूजिंग करना है, तो आपको जो वेस्ट राउंड 2 मिलेगा वो 33 मिलेगा। तो आपका वेस्ट जो भी है, जो आपने मेज़रमेंट के हिसाब से लिया है, उसमें आपको 3 इंच लूजिंग 3 इंच जो है प्लस करना है, और जो आपको प्लस करने के बाद वैल्यू मिलेगा वो आपका वेस्ट राउंड 2 होगा। आपका वेस्ट राउंड कितना भी हो, आपको 3 इंच लूजिंग सब में कंपल्सरी करना है वेस्ट राउंड 2 के लिए। तो मेरा वेस्ट राउंड 28 है, उसमें प्लस 3 इंच हम लूजिंग कर देंगे, तो हमें मिला 31 इंच। अब 31 इंच जो है मेरा वेस्ट राउंड 2 है, तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। मेरा वेस्ट जो है वेस्ट 1 है 28 इंच, और वेस्ट 2 है मेरा 31 इंच, जो कि मुझे कैसे मिला, ये हमें मिला है वेस्ट प्लस में 3 इंच, तो मुझे मिला 31 इंच। तो ये मेरा वेस्ट राउंड 2 हो गया। अभी वेस्ट राउंड 2 के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेट लाइन से ऊपर कितना जाना है, ये अलग अलग साइज़ में डिफरेंस होगा। 20 से 29.75 आ रहा है, तो 20 इंच से 29.75 इंच के बीच में आपका वेस्ट राउंड 2 आ रहा है। तो आपको ये स्ट्रेट लाइन से ऊपर जाना है 1 इंच। अगर आपका वेस्ट 3 इंच प्लस करने के बाद 30 से 39.75 आ रहा है, तो आपको 1.5 इंच जो है स्ट्रेट लाइन से ऊपर जाना है। और अगर आपका वेस्ट राउंड 40 से और जितना भी आ रहा है, उस 40 के अलावा आपका जितना भी प्लस वेस्ट राउंड आ रहा है, तो आपको स्ट्रेट लाइन से ऊपर जाना है 2 इंच। तो अभी मेरा ये वेस्ट प्लस 3 करने के बाद मेरा वेस्ट राउंड 2 आया 31 इंच। तो मेरा 31 इंच जो है वेस्ट राउंड आ रहा है 30 टू 39.75 के बीच में। तो अभी मुझे स्ट्रेट लाइन से ऊपर जाना है 1.75। तो 1.75 हम कौन से पॉइंट से ऊपर जाएंगे, तो ये जो मेरा वेस्ट राउंड फर्स्ट है 28 इंच, उसको डिवाइड 4 करेंगे, तो मुझे मिला 7 इंच। तो जहाँ मुझे 7 इंच मिल रहा है हम वहाँ मार्किंग करेंगे, यहाँ पे 7 इंच। ये वेस्ट राउंड 1 के अकॉर्डिंग होगा, तो ये मेरा 7 इंच मुझे जहाँ मिला मैंने मार्क किया।
अभी ये जहाँ 7 इंच मिला है वहाँ से हम 1.5 इंच जो है ऊपर जाएंगे। तो स्केल की स्ट्रेट लाइन को मिलाते हुए ये जो लाइन मार्क किया है उससे, और जहाँ हमारा 7 इंच है वहाँ से ऊपर हम 1.5 इंच जाएंगे। और ये आपके वेस्ट राउंड 2 के अकॉर्डिंग जो है सबका अलग अलग होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है। 20 to 29.75 का 1 इंच ऊपर जाएंगे, 30 to 39.75 में 1.5 इंच ऊपर जाएंगे, और 40 से अलग आपका जितना भी ज़्यादा आ रहा होगा आप 2 इंच ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे हम अपने वेस्ट राउंड 2 के अकॉर्डिंग 1.5 इंच स्ट्रेट लाइन से ऊपर गए। अभी ये लाइन को और ये लाइन को मिलाते हुए अभी हमें ये जो हमारी मार्किंग है 7 इंच, ये दोनों पॉइंट का हमें सेंटर मार्क करना है। ये लाइन से और अंदर की तरफ ऑन फोल्ड की साइड से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें ये लाइन का सेंटर मार्क करना है। और जहाँ हमें सेंटर मिला वो सेंटर पॉइंट को और जो हम 1.5 इंच जो ऊपर गए हैं दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक क्रॉस लाइन जो है ड्रॉ करेंगे। अभी ये जो हमारा ऑन फोल्ड वाली साइड है यहाँ पे नीचे की तरफ हम जाएंगे, लाइन से 0.25 नीचे जाएंगे। अभी ये जो 1.5 इंच वाला पॉइंट है वो सेंटर वाला पॉइंट है वो, और ये जो 0.25 हम नीचे गए हैं, तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें एक शेप ड्रॉ करना है। और ये हम स्केल की हेल्प से, कर्व स्केल की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे हमारी शेप जा रही है वैसे हम शेप जाने देंगे और तीनों पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे शेप ड्रॉ करेंगे। पहले 1.5 से सेंटर को मैच करेंगे, फिर सेंटर से जो 0.25 हम नीचे गए हैं उन पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे प्रॉपर जो है शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमें ये अभी हम जो मार्किंग कर रहे हैं वेस्ट राउंड 2 की मार्किंग कर रहे हैं। तो अभी जैसे हमें शेप मिली हमने वैसे ड्रॉ कर दी। अभी ये जो मार्किंग है वेस्ट राउंड 2 की मार्किंग है, तो हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। पहले हमने जो है फ्यूजिंग पेपर को ऑन फोल्ड रखा, ऑन फोल्ड रखने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद जो हमारी वेस्ट है 28 उसको डिवाइड 4 किया तो हमें 7 इंच मिला, तो यहाँ 7 इंच मार्क किया। और जहाँ हमें 7 इंच मिला वो हमारे वेस्ट राउंड 2 के अकॉर्डिंग हमें जितना ऊपर जाना था 7 इंच पे हम 1.5 इंच ऊपर गए। अभी जो हमारी 7 इंच वाली मार्किंग थी और लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही है ये लाइन के अंदर की तरफ हमने सेंटर मार्क किया। अभी 1.5 इंच जो हम ऊपर गए हैं जो सेंटर मार्क किया है, और यहाँ से हम ऑन फोल्ड की साइड जो लाइन से नीचे 0.25 गए हैं, तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हमने एक शेप ड्रॉ किया। तो ये हमें वेस्ट राउंड 2 मिला। अभी आपकी रेडी बेल्ट कितनी है वो आपका अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे मेरी जो रेडी बेल्ट है, मतलब बेल्ट की चौड़ाई जो रेडी मुझे चाहिए वो मेरी 1 इंच है। आपकी 2 हो सकती है, 1.5 हो सकती है, 1.75 हो सकती है। ऊपर भी हमारे बेल्ट में जॉइंट आएगा और नीचे की तरफ भी मेन फैब्रिक के साथ जॉइंट में जाएगा। तो 1/2 इंच ऊपर स्टिचिंग का, 1/2 इंच नीचे स्टिचिंग का। जो मेरी बेल्ट है ये मार्किंग करने के बाद, शेप ड्रॉ करने के बाद अभी मुझे बेल्ट की जो है चौड़ाई मार्क करनी है। और यहाँ पे बेल्ट जो है फोल्ड नहीं होगी क्योंकि ये स्ट्रेट बेल्ट नहीं है, ये शेप में है। तो जब बेल्ट हमारी शेप में होती है तो फ्रंट और बैक जो है बेल्ट का सेपरेट होते हैं, उन्हें हमें स्टिचिंग के थ्रू जॉइंट करना होता है। तो यहाँ पे बेल्ट का जो पार्ट है दोनों फोल्डिंग वाले वो अलग से कट होंगे, फिर हमें उसको स्टिच करना है, ऊपर की साइड से जॉइंट करना है। और ऊपर की साइड से जॉइंट करने के बाद जो है पूरी बेल्ट को हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। तो यहाँ मेरी बेल्ट की चौड़ाई जो है 1 इंच है, उसमें मैं 1 इंच ऊपर और नीचे जो है 1/2 इंच जो है स्टिचिंग में जाएगा। तो 1 इंच स्टिचिंग का ऐड करूँगी तो मुझे मिला 2 इंच। और अगर आपकी बेल्ट जो है 1.5 इंच है तो उसमें आप 1 इंच जो है स्टिचिंग का ऐड करोगे। 1 इंच स्टिचिंग का सबके लिए कंपलसरी है। बेल्ट की चौड़ाई आपकी जो भी है, तो मेरी बेल्ट की चौड़ाई 1 इंच है तो 1 और इंच मैं स्टिचिंग का ऐड करूँगी तो मुझे 2 इंच मिला। तो जहाँ जहाँ मुझे 2 इंच मिल रहा है, जैसे शेप में ये इंच टेप को वो वाली शेप से मैच करते हुए जहाँ मुझे 2 इंच मिल रहा है वहाँ पे हम मैच करते हुए जैसे शेप जा रही है वैसे मार्किंग करेंगे। तो जैसे शेप जा रही है वैसे 2 इंच ऊपर की तरफ जो है मार्किंग करेंगे और जैसे शेप जा रही है वैसे ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ भी आप चेक कर सकते हो अपने किस पॉइंट से, कर्व स्केल वाले कौन सी वैल्यू से आपने मिलाया था। तो यहाँ पे हमारे जो सेंटर में पॉइंट मिल रहा था 24 और 25 के बीच में,
तो यहाँ हमें मिल रहा है एज पे 34 से लाइन 1 ज़्यादा। तो ऐसे सेम मिलाते हुए हम शेप को फिर आगे जैसे शेप जा रही है जाने देंगे। तो ये हमें बेल्ट मिल गया। अभी ये वेस्ट लाइन 1 है, ये वेस्ट लाइन 2 है। अभी हमें वेस्ट लाइन 1 की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट लाइन 1 हमारा जो वेस्ट एक्चुअल वेस्ट है वो मेरा 28 इंच था, उसको डिवाइड 4 करेंगे तो मुझे मिला 7 इंच। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, जहाँ मुझे 7 इंच मिलेगा ऐसे हम इंच टेप को लाइन के ऊपर फिक्स करते जाएंगे और घुमाते जाएंगे। जहाँ हमें 7 इंच मिलेगा हम वहाँ पे मार्किंग कर देंगे। तो ये 7 इंच हमें मिला, हमने मार्क कर दिया। अभी ये 7 इंच मार्क करने के बाद हमारी ये जो शेप है इसको ऐसे मैच करेंगे, लाइन के ऊपर रखेंगे। जैसे शेप जा रही है वैसे ही ये स्केल वाली लाइन को मैच करेंगे और नीचे की तरफ जैसे जा रही है वैसे हम लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो अभी ये जो हमारी शेप जो है जहाँ काम हो रही है इसको हम प्रॉपर ऐसे मिटा देंगे, आगे बढ़ा देंगे। तो ये हमें वेस्ट लाइन 2 मिल जाएगा। तो ये हमारा वेस्ट लाइन 1 है, ये वेस्ट लाइन 2 है। अभी अंदर की तरफ क्योंकि ऊपर भी हाफ इंच स्टिचिंग में जाने वाला है, नीचे भी हाफ इंच जो है स्टिचिंग में जाने वाला है। तो अंदर की तरफ हम ऊपर वाली लाइन से हाफ इंच जो है मार्किंग करेंगे जो हमारी स्टिचिंग का होगा। तो हमें मार्किंग करने के बाद ही बेल्ट को जॉइंट करना है। इससे क्या है, हमारा फैब्रिक जो है स्टिचिंग में ना तो कम जाएगा ना ज़्यादा जाएगा, जितनी हमें चाहिए उतना ही हमारा स्टिचिंग में फैब्रिक जाएगा। तो ऐसे हमने हाफ इंच मार्किंग किया। ऐसे ही नीचे की तरफ जैसे शेप जा रही है नीचे वाली लाइन से अंदर की तरफ हाफ इंच जो है हम मार्किंग कर देंगे स्टिचिंग का। जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारा मेन जो फैब्रिक होगा उससे अटैच होगा, और ऊपर वाली जो वेस्ट है वो बेल्ट से बेल्ट को जॉइंट करेंगे। क्योंकि हमारी बेल्ट के 2 पार्ट होंगे, तो जब हम जॉइंट करेंगे उसको सीधा करेंगे तो हमें जो फैब्रिक रेडी बेल्ट मिलेगी वो अनफोल्ड मिलेगी। तो अभी हमारी जैसे शेप जा रही है ये अंदर वाली लाइन जो है, अभी यहाँ से हम 7 इंच चेक करेंगे जो हमने वेस्ट डिवाइडेड 4 किया था। तो ऊपर से जो हमने हाफ इंच अंदर जो मार्किंग किया वहाँ से हम चेक करते हैं, जहाँ हमें 7 इंच मिल रहा है हम वहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो अभी हमें देखो 7 इंच यहाँ मिल रहा है, वो हमारा हाफ इंच अंदर आ गया है। तो क्योंकि ये हाफ इंच अंदर आ गया है तो अभी ये हमारी फाइनल जो वेस्ट लाइन है वो अंदर वाली होगी, ये वाली। और क्योंकि हमें बेल्ट में दोनों साइड जो है जॉइंट करने के लिए भी चाहिए, तो हम बेल्ट में जितना हमें एक्स्ट्रा मिला है हाफ इंच, तो अगर आपको हाफ इंच मिला है तो हम उतना ही रखेंगे, और कम मिला है तो जहाँ हमें हाफ इंच मिल रहा है हम वो मार्किंग करने के बाद जो है लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देंगे। क्योंकि ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों साइड की बेल्ट भी तो हमें साइड से जॉइंट करनी है। तो ये जो है हाफ इंच हमें साइड में भी स्टिचिंग का चाहिए और बेल्ट में हमें ऊपर और नीचे दोनों साइड जो है स्टिचिंग का चाहिए। तो ये अभी हमारी बेल्ट जैसे शेप जा रही है वैसे हम कट कर देंगे। तो ये हमारी फ्रंट वाली बेल्ट रेडी है। ऐसे ही हम एक और फ्यूजिंग पेपर लेंगे और फ्यूजिंग पेपर को जैसे हमारी बेल्ट की शेप जा रही है वैसे ही दूसरे वाले फ्यूजिंग पेपर पे ट्रेस करेंगे और कट कर लेंगे। तो हमें फ्रंट और बैक दोनों मिल जाएंगे। फिर मेन फैब्रिक पे जो है अटैच करेंगे। और आप अगर फ्यूजिंग नहीं लगाना चाहते बेल्ट में तो आप डायरेक्ट फैब्रिक पे भी सेम ऐसे ही कटिंग कर सकते हो। तो ये हमारी जो है बेल्ट हमें मिल गई है। अभी ये एक्स्ट्रा हमने जो हाफ इंच जो 7 इंच से बाहर हाफ इंच जो अलग मार्क किया है, ये साइड से दोनों साइड से बेल्ट ऐसे जो है फ्रंट और बैक जो है जॉइंट होगी। तो हमें जो है टोटल ऐसे हमारी रेडी वेस्ट जो है फ्रंट की मिल जाएगी। तो ये बेल्ट का कुछ फाइनल लुक कुछ ऐसा आएगा ऐसे राउंड में। और दोनों साइड जो हाफ इंच हमने स्टिचिंग का ऐड किया है वो हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा। तो हमें रेडी बेल्ट जो है कुछ ऐसे मिलेगी। और अगर आपका सेंटर में कोई पॉइंट बन रहा है तो हम वो पॉइंट को कट कर देंगे। हमारा ऐसे नहीं बन रहा है, अगर आपको लग रहा है कोई सेंटर में पॉइंट बन रहा है तो आप उसको कट कर दोगे। तो ये हमारी बेल्ट ऐसे रेडी है। ऐसे ही एक और पार्ट हम कट कर लेंगे। और अभी हमें जैसे ये हमारे पास फैब्रिक है तो ऐसे ही बेल्ट को पहले फोल्ड करेंगे। जैसे शेप जा रही है ऐसे ही हमें जो है ऐसे हमने 2 बार जो है फैब्रिक को, ये एक फोल्ड है और ये फैब्रिक का दूसरा फोल्ड है। हमारी बेल्ट में
जॉइंट लगने वाला है। तो ये जो फ्यूजिंग पेपर है एक साइड अटैच होगा और एक साइड अटैच होने के बाद जब हम फैब्रिक को फैब्रिक से मिला के स्टिच करेंगे तो अंदर की साइड एक फोल्ड हो जाएगा, इसलिए फैब्रिक जो है हमें डबल चाहिए। तो जैसे शेप जा रही है हम ऐसे इसको कट कर देंगे। ऐसे ही हम बैक वाले पार्ट को भी कट कर लेंगे। पहले हम बेल्ट को ऊपर की साइड से जॉइंट करेंगे दोनों बेल्टों को। तो ऐसे जैसे शेप जा रही है हम बेल्ट को कट कर देंगे। अभी क्योंकि ये मेरी बेल्ट जो है फिक्स है तो इसमें बैक वाला पार्ट तो जो है फिक्स रहेगा, क्योंकि जब हमारी बेल्ट फिक्स होती है तो हमें साइड में ज़िप लगानी पड़ती है। तो ये जो मेरी बेल्ट है ऐसे रेडी हो गई है। ये एक साइड एक वाले पार्ट में जो है फ्यूजिंग पेपर ऐसे अटैच होगा और 1/2 इंच जो है अटैच होने के बाद फैब्रिक को फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और 1/2 इंच ऊपर स्टिच लगाएंगे और उसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। नीचे हम स्टिच नहीं लगाएंगे, जो नीचे वाला ज़्यादा वाला पार्ट है क्योंकि वो फैब्रिक के साथ अटैच होगा। और साइड में भी अभी स्टिच नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें साइड में बैक वाली बेल्ट के साथ अटैच करना है। अभी ये हम बैक वाली बेल्ट मान के चलते हैं। फ्रंट वाली बेल्ट में हम वन साइड जो है जो हमने 1/2 इंच मार्क किया है एक्स्ट्रा स्टिचिंग का, उसमें हम 1 इंच जो है स्टिचिंग का मार्क करेंगे। वो इसलिए क्योंकि साइड में जब हम वो हुक लगाएंगे बेल्ट को फिक्स करने के लिए ताकि हमारी जिप ओपन ना हो, तो उसके लिए हमें फैब्रिक को जो है थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए ताकि बैक वाले पार्ट से जो है वो ओवरलैप हो जाए और जो हम हुक लगाने के लिए हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा मिल जाए। इसलिए हम वन साइड जो फ्रंट वाली बेल्ट में ऐसे यहाँ पे जो 1/2 इंच हमने मार्किंग किया है उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। बैक वाली बेल्ट जैसे हमने शेप कट किया फिक्स रहेगी, फ्रंट वाली भी फिक्स रहेगी, लेकिन वन साइड जो है स्टिचिंग का एक्स्ट्रा हम ऐड कर देंगे। वन साइड जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है उसमें हम 1/2 इंच और एक्स्ट्रा फोल्डिंग का ऐड कर देंगे। इससे हमारी ये बेल्ट है, ये बैक वाली तो फिक्स है, लेकिन ये जो फ्रंट वाला साइड है ये जो हमने ये 0.25 जो एक्स्ट्रा लिया है ताकि ये जब ऐसे ये हुक लगाएं तो ऐसे ओवरलैप हो और हमारी जो वेस्ट लाइन है वो प्रॉपर मैच करें और जो हुक लगाने के लिए हमें 0.25 एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए वो हमें मिल जाए। तो ऐसे हमने 1 इंच जो है बेल्ट रेडी होने के बाद वन साइड फ्रंट वाले पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा रखा ताकि हम हुक लगाने के लिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक मिल जाए और जिप जो है प्रॉपर जो है ऊपर की साइड जो है फिक्स हो जाए, इस साइड से लॉक हो जाए। तो जब हम बेल्ट रेडी करेंगे तो जब ऊपर से जॉइंट करेंगे तो ऐसे ऊपर से जॉइंट हो जाएगी। फिर ऊपर से जॉइंट करने के बाद जो है हम मेन फैब्रिक से अटैच करने के बाद बाहर से 1/2 इंच से जॉइंट होगा और फिर अंदर 1/2 इंच जो है फोल्डिंग में जाएगा। ऐसे ही पूरी बेल्ट हमारी रेडी हो जाएगी और साइड से 1/2 इंच जो है ऐसे स्टिचिंग में जाएगा। तो ऐसे बेल्ट का जो है फाइनल लुक कुछ ऐसा रेडी होगा। तो साइज़ के अकॉर्डिंग हम ऐसे अपनी बेल्ट जो है रेडी कर लेंगे।